Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So today we are having the practice question for your upcoming test, and जो टॉपिक हमने अभी तक मोशन इन प्लेन में सोल्व कर लिए हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, उन पर हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो लेट मी टेक यू टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मैच द फॉलोइंग आप लोग करते हैं. और ऐसा क्वेश्चन है आपको कि इफ ए इक्वल्स टू बी, इफ ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 4. ओके, ये मैग्नीट्यूड गिवन है एंड the angle between A and B is theta, then match the column A या column 1 with column 2. ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि कॉलम 2 के साथ कॉलम 1 को मैच करना है. सो कॉलम 1 में आपको कुछ फॉर्मूला दे रखा है, कॉलम 1, और कॉलम 2 में आपको एंगल दे रखा है. ओके, इनको आपको मैच करना है. सो एंगल, इसमें एंगल दे रखा है और इसमें कुछ फॉर्मूला दे रखा है. ओके, सो ए, बी, सी और डी, ये कुछ इधर दे दिया. इधर आपका 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 0 हुआ, तब एंगल क्या होगा. ओके, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर 8 हुआ तब इनका एंगल क्या होगा. ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 4 होता है तब इनका एंगल क्या होगा. और ए क्रॉस बी का वैल्यू अगर 4√2 होता है, ओके, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4√2 होता है, देन एंगल क्या होगा. ओके, सो द ऑप्शंस ओवर हियर आर थीटा 30, 45, 90 और 0. थीटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री. ओके, ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है. नाउ बहुत ज़्यादा फास्ट आपको चलने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली आप लोग इस क्वेश्चन में कुछ आपको जो लॉजिक्स गिवन है वो याद करें कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब दोनों का एंगल सेम होता है तब आंसर 0 होता है. मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम, मीन्स ए और बी जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है. तो ए क्रॉस बी कब 0 होता है, जब हमारा थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है. ओके, सो यहाँ पर अगर आप मैच द फॉलोइंग देखें तो ऑप्शन जो ए है वो ऑप्शन 4 के साथ मैच हो रहा है. ओके, देन हमने ये भी पढ़ा कि ये पूरा किसके ऊपर है, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है. ऐसा ही अपन डॉट के ऊपर भी देखेंगे. तो देखिए कि ए क्रॉस बी का वैल्यू नॉर्मली इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल कब होता है, जब इनके बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो. ओके, तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन 90, ए बी साइन 90 होता है, तब ये इसके इक्वल होता है. ओके, सो यहाँ पर अगर ए और बी का प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 × 4, सो इट इज़ 8. सो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं अगर आप, तो सेकंड ऑप्शन के लिए थीटा क्या हो गया आपका, 90 डिग्री. ओके, सो ए है वो किससे मैच हो रहा है, 4 से मैच हो रहा है. ओके, एंड बी आपका किससे मैच हो रहा है, 3 से मैच हो रहा है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट देखिए आप लोग कि इनका प्रोडक्ट 4 के इक्वल हो, यानी कि
ए बी तो हमारे पास है, ए बी साइन थीटा होता है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के। सो ए और बी कितना है 4 इंटू 2, और ये क्या बचा आपका साइन थीटा, जो किसके इक्वल है, जो 4 के इक्वल है। ओके, समझ गए आप लोग इसको कि हमने ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला होता है, इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और साइन थीटा पुट किया, आंसर कितना आ रहा है 4। ओके, सो 4 टू ज़ा 8, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/8। सो साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 1/2 इज 30 डिग्री। ओके, सो थर्ड केस में जो आपका गिवन है वो आपका 30 डिग्री से मैच हो रहा है, यानी कि फर्स्ट से मैच हो रहा है। सो सी जो है वो आपका किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो फोर्थ आपको करने की जरूरत नहीं है, ओके, बट फिर भी करके दिखाएंगे। ये मैच हो रहा है आपका डी वाला सेकंड से मैच हो रहा है। ओके, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, डी ऑप्शन इज मैचिंग विद सेकंड। ओके, इसको भी कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी साइन थीटा का आंसर कितना दे रखा है, 4√2। ओके, क्या दे रखा है, 4√2। सो ए बी 2 इंटू 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 4√2। ओके, नाउ 8 को डिवाइड करेंगे इसमें, सो हमारे पास होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 4√2 डिवाइड बाई 8। सो ये कैंसिल होगा, आएगा √2/2 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/√2। साइन थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी का सेकंड से मैच हो रहा है। सो गाइस, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्योंकि जेई में मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैच द फॉलोइंग ज़्यादा लेते हैं। ओके, और नीट में भी समटाइम्स, हालांकि उसमें 2 या 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, बट ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन सेम हम डॉट प्रोडक्ट पर लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ओके, और सेम केवल ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे आपके, लैंग्वेज वही रहेगी, ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन मैच द फॉलोइंग। Yes, so again column 1 and column 2 इस बार डॉट प्रोडक्ट है। सो ए दे रखा आपका ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू +8। इसमें इसका मैग्नीट्यूड का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, क्योंकि स्केलर आता है इससे आंसर। सो ए डॉट बी का आंसर 0, ए डॉट बी का आंसर 8 प्लस का, ये ए है, और अगेन ये 4 बी है आपका 4, 2 और 4। क्वेश्चन वही है। नाउ लैंग्वेज डॉट के लिए चल रही है। नाउ नेक्स्ट सी ऑप्शन है ए डॉट बी इक्वल्स टू 4, देन ए डॉट बी इक्वल टू -8। ओके, नाउ इनको मैच करते हैं हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से। 0, 90, 180, 60। ये कुछ ऑप्शंस हैं। नाउ डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज लिखी थी आप उसको याद करेंगे और फिर मैच करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग 2 परपेंडिकुलर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, जैसे आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, के डॉट जे 0 होता है। वैसे ही ए और बी जब परपेंडिकुलर होंगे तब इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये आपका मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट, कि ए किससे मैच हो रहा है, सेकंड से मैच हो रहा है। ओके, नाउ सेम कि अगर 2 वेक्टर का एंगल 0 है, 2 वेक्टर का एंगल 0 है, तब वो नॉर्मल प्रोडक्ट के इक्वल होता है, 2 4 जा 8 और वो भी +8। तो यहाँ पर इसका 0 डिग्री, तो ये इससे मैच हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और प्लस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज मैचिंग विद 1। नाउ सेम ये -8 आ रहा है, यानी कि 180 डिग्री। ओके,
क्यों? क्योंकि ए बी कोस 180, ओके, जो ए डॉट बी के लिए होता है, तब जाके ये माइनस ए बी आता है, ओके। ये लॉजिक है आपके लिए कि ए डॉट बी अगर उसमें 180 होता है तब ये माइनस ए बी के इक्वल होता है, ओके। सो जब इसका -8 आ रहा है तो ये 180 होगा, तो ऑप्शन डी इज मैचिंग विथ ऑप्शन थर्ड, ओके। नाउ लास्ट जो बचा है उसको कर सकते हैं आप लोग ऐसे ही मैच, तो सी इज मैचिंग विथ फोर्थ, बट फिर भी इसको हम लोग सोल्व करेंगे कि ए डॉट बी हमारा आंसर क्या दे रखा है 4, ए डॉट बी का आंसर कितना दे रखा है 4, ओके। हमें थीटा चाहिए, ए बी कोस थीटा होता है ये, ए बी कोस थीटा, ए 2 है आपका, बी 4 है, और ये कोस थीटा 4, कोस थीटा हो गया आपका 2 4 जा 8, तो 4 डिवाइड बाय 8, ओके। सो 1/2, और कोस थीटा 1/2 कब होता है? जब आपका थीटा 60 डिग्री हो, ओके। समझ में आ गया? यही अगर -1/2 होता, यहाँ पर -4 आंसर में होता, तो ये 120 हो जाता। क्या हो जाता? 120। सो हियर आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उन पर एक क्वेश्चन को देखा है, एक ही क्वेश्चन को 2 वे में देखा है, जिससे आप लोग रिकॉल कर पाए उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ऐसा ही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको और भी जहाँ पे मिलते हैं प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो वेक्टर के सम के ऊपर है, ओके। जो वेक्टर सम के 3 लॉज हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। कि ट्राइंगल लो, 2 साइड अगर कंटिन्यूसली 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो तीसरी साइड को अपोजिट डायरेक्शन में लेने पर वो उनके रिजल्टेंट को शो करती है। तो ऐसा हम लोगों ने वेक्टर सम पढ़ा है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके लिए आप लोगों ने ऐसा समझा होगा कभी कि ए और ये क्या है बी, तो ये क्या है सी, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। जो यहाँ बता रहे हैं उसको थोड़ा सा माइंड करना आप लोग कि दूसरा अगर यही चीज़ ऐसी होती है कि ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ कि ए और बी कंटिन्यूस है, सी इसके अपोजिट जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल है, ओके। नाउ इस एक्सप्रेशन में या इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है? बी जो ऊपर की तरफ था वो नीचे हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया। तो आप इसी एक्सप्रेशन को जब इस ट्राइंगल के लिए लिखेंगे यहाँ, तो आपको लिखना है वेक्टर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ओके। क्यों? क्योंकि बी का डायरेक्शन पहले से अपोजिट है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, यहाँ ये ट्राइंगल से ये बनाया और ये ट्राइंगल से ये बनाया, वो मेरी दूसरी बात को ध्यान से देखेंगे इसी ट्राइंगल के लिए कि यहाँ हमारे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर कंटिन्यूस है, ओके। ये वेक्टर और ये वेक्टर कंटिन्यूस है, ए क्या है? रिजल्टेंट है। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी में जब वेक्टर सी को ऐड किया तब क्या आया? वेक्टर ए आया। ये दोनों बात अपने आप में करेक्ट है, मतलब एक दूसरे के मीनिंग में सेम है कि यहाँ पर 2 कंटिन्यूस वेक्टर कौन से हो गए? बी और सी। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ओके। सो इस लॉजिक पर जो वेक्टर सम में है कि व्हेन 2 vectors are represented by the continuous sides of a triangle or adjacent sides of a triangle, then adjacent side of a parallelogram होता है वैसे, लेकिन 2 continuous sides से अगर represent करें taken in the same order, then the third side taken in opposite order will represent their sum, okay. So इस लॉजिक पर हमें ये ध्यान देना है कि b को हमने जैसे ही अपोजिट किया तो इसी फॉर्मूले में जो ये इसका सम बन रहा था उसमें नेगेटिव आ गया। सो ऐसे जिसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आप केवल इसी लॉजिक को याद रखते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में भी अचीव कर सकते हैं कि C और B दोनों कंटिन्यूस है, A अपोजिट डायरेक्शन में है, तो A इज इक्वल्स टू C प्लस बी, ओके।
सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो इस लॉजिक पर बेस्ड है वो हम लोग ले रहे हैं। एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग अगेन, ये so match the column 1 with column 2। ठीक है, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है और लॉजिक आप देख के समझ जाएंगे। ओके, इन विच vector A, B and C are shown in column 2 and their relation is expressed in column 1। थोड़ा सा स्पेसिफाई हो गया आपके लिए। क्या करना है यहाँ पर कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और उसके रिलेशन आपको गिवन है। ओके, सो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2। नाउ फर्स्ट हमें दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, सेकंड हमको दे रखा है a माइनस सी इक्वल्स टू बी। ऐसा अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। और नेक्स्ट आपको दे रखा है b माइनस ए इक्वल्स टू सी। और लास्ट फोर्थ वाला दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इसमें जो एक्स वाई प्लेन दे रखे हैं वो देखिए आप लोग कि एक्स वाई प्लेन, 4 एक्स वाई प्लेन के ऑप्शन होंगे। सो ये x और ये y, A, B एंड C। ओके, दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर इस तरह से ये ऑर्डर बना रखा है। किससे मैच होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे। देन ये A, B एंड C बना रखा है। सर सेकंड वाले में देखिए ये एक्स वाई प्लेन है। ओके, सो ये आपका A, ये B और ये C बना रखा है। ओके, एरो आपको नोटिस करना है प्रॉपर्ली। देन नेक्स्ट बना रखा आपको ऐसा कि दूसरी तरफ है ये x है तो ये नेगेटिव x है। देन ये और ये। ओके, सो ए बी सी और लास्ट फोर्थ जो मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, फोर्थ वाला कि A B C। ओके,
So this is all about the options you have been given over here. Now अब आप देखें कि इन सब में केवल वेक्टर सम को हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि लाइक ये क्या है। सबसे पहले मैं इनके अपने अपने एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि a और c कंटिन्यूअस है, b उससे उल्टा है, तो हमारा यहाँ पर a प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो रहा है, b हो रहा है। ओके, वेक्टर फॉर्म में आप वेक्टर इसके ऊपर खुद से समझ ले कि ये वेक्टर a प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर b है। a और c क्या है, कंटिन्यूअस है, b उल्टा जा रहा है। सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन किससे मैच करता है। ओके, हम लोग ये देखते हैं, तो ये कन्वर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है कि a इक्वल टू बी माइनस सी, क्या हो सकता है, a इक्वल टू बी माइनस सी या c इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा कुछ है आपके पास। तो ये देखिए ऑप्शन c इक्वल्स टू, इसको कन्वर्ट कैसे कर रखा है कि c इक्वल्स टू बी माइनस ए, और ये आपका किससे मैच हो रहा है, देखिए बना तो इससे ये है बट वहाँ पर आपको ये दे रखा है। तो देखिए b माइनस ए इक्वल्स टू सी, तो जो ऑप्शन 3 है वो 1 से मैच हो रहा है। ओके, सो आंसर्स में यहाँ लिखूँगा साइड में का ऑप्शन जो 3 है वो 1 से मैच हो रहा है। ओके, नाउ ये बना दिया इससे हम लोगों ने c इक्वल्स टू बी माइनस ए। नाउ नेक्स्ट देखें आप लोग कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस है और ये इससे उल्टा है, तो यानी कि तीनों ही कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, आपको बता रखा था कि जब इनिशियल और फाइनल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 4 किससे मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है। ओके, अगेन वापस ध्यान देंगे आप लोग कि तीनों वेक्टर कंटिन्यूस है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहीं जाकर वापस फिनिश हो रहा है, तो सम क्या आ गया, इसका 0 आ गया। नाउ इसको लेते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे आप लोग इस वाले को कि कंटिन्यूस कौन कौन है, बी, सी और बी। ओके, और रिजल्टेंट कौन है, ए। यहाँ समझने के लिए तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। ओके, नाउ अब इसको किस जगह लिखा हुआ है आप ऐसा देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, बी इक्वल टू ए माइनस सी हो सकता है, बी इक्वल्स टू ए माइनस सी। ओके, सो सेकंड मैच हो रहा है, देखिए आप इससे बी इक्वल्स टू ए माइनस सी, इसी का ये फॉर्म बन रहा है ट्रांसफर करके। तो b इक्वल्स टू ए माइनस सी कहाँ रहा, b इक्वल्स टू ए माइनस सी, तो ऑप्शन सेकंड मैच हो रहा है आपका थर्ड से। ओके, सो ऑप्शन सेकंड मैच हो रहा है थर्ड से, लिख देते हैं इसको भी, ऑप्शन सेकंड इज मैचिंग विथ थर्ड। ओके, नाउ लास्ट फोर्थ को देखेंगे आप लोग कि फोर्थ में क्या है, a और b कंटिन्यूस है और c अपोजिट है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर c। तो ये हमारा नॉर्मल जो ट्राइंगल लॉ है उसी का एक्सप्रेशन आ गया, और ये a प्लस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है, c, जो हमें फर्स्ट में दे रखा है। सो द फोर्थ वन इज मैचिंग विथ द फर्स्ट वन, सो हियर फर्स्ट इज मैचिंग विथ, जो आपका फर्स्ट है वो किसके साथ मैच हो रहा है, फोर्थ के साथ मैच हो रहा है। सो ये आपके आंसर से ओवरऑल, इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से वापस करें, जहाँ पर हम लोग आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर सम कैसे हो रहा है। ओके, वेक्टर सम का लॉजिक क्या है ये आपको बताया जा रहा है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। टेस्ट में जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और मार्क्स कमाए, तो वहीं कहीं ना कहीं वो खुद को एनालाइज करें। ओके, कि वाई यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स। जिन बच्चों के टेस्ट में मार्क्स मेहनत करने के बाद भी कम आ रहे हैं, तो डिसअपॉइंट ना होवे, क्योंकि अभी जो आपका प्रिपरेशन है वो 50% तक ही है। आप लोग खुद से प्रिपेयर करें, आपका मिस्टेक्स हमें पता नहीं चल पा रहा है। आइदर यू आर शेयरिंग सम स्क्रीनशॉट और सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को खुद को एनालाइज करना है कि मैं, यानी कि जो मिस्टेक्स आपकी मेनली हो रही वो स्मॉल मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो रही है। ओके, उनको एनालाइज करिए, उनको मिनिमाइज करिए, और
जो टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस है उसमें ऐसी कुछ मिस्टेक्स को बार बार रिपीट मत करिए, तो वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगी परफॉर्मेंस। ओके, नाउ फर्स्टली आप लोग ये देखें कि किस मोस्टली ज़्यादातर अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस में हो रहा है, तो उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगाइए खुद से। नहीं होता है तो खुद वैसा क्वेश्चन क्रिएट करिए और फिर उसका आंसर फाइंड करिए। जब आप ये क्वेश्चन क्रिएट करना समझ जाएंगे तो आपको मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। ओके, बाकी आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास पूरे 2 ईयर्स है। ओके, और 2 ईयर में कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए, जहां पर ये क्या है i प्लस जे है, एंड वेक्टर बी i माइनस जे। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां इनकी हमको क्या दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है i प्लस जे और i माइनस जे। ओके, सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके। ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 90 डिग्री एंड डी 60 डिग्री। ओके, ऐसा जो भी ऑप्शन है इसको देखेंगे बाद में, लेकिन पहले सोल्व करें कि देखिए सबसे पहले आपको बता रखा है कि अगर इनका रेशियो कांस्टेंट है, देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ओके, सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये 0 डिग्री या 180 डिग्री का क्वेश्चन हो। अगर इनका रेशियो लाइक वापस मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू i प्लस जे होता और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j होता, तब इन दोनों का रेशियो क्या आता, 1:3, 1:3। क्या वो रेशियो हर कोऑर्डिनेट का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो वेक्टर पैरेलल होंगे और इनका एंगल क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। ओके, नाउ एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि i प्लस जे इज इक्वल्स टू -2j, ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पर आपका रेशियो आ रहा है -1/2, -1/2। जब ये नेगेटिव रेशियो देंगे आपको तो आपका जो थीटा आएगा वो 180 डिग्री आएगा। डायरेक्ट बिना सोल्व किए आप ये लिख सकते हैं, 100% करेक्ट है। ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन में तो आप या मैक्सिमम चांस से आप डॉट प्रोडक्ट की तरफ जाए। ओके, कि कोस थीटा चाहिए हमको, आंसर तो उससे करेक्ट आएगा, चाहे आप क्रॉस से करें चाहे डॉट से करें। कोस थीटा क्या होता है, a डॉट बी डिवाइड बाय a और b। ओके, मीन्स a डॉट बी का जो आंसर आ रहा है उसमें a b का मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। क्यों किया ऐसा हमने, बिकॉज a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ओके, सो इसको उसके नीचे भेजा और ये कोस थीटा का फॉर्मूला आया। नाउ अब आप लोग देखें कि कोस थीटा का आंसर क्या आएगा, a डॉट बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करें, i को i से मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 1। ओके, और 1 को 1 से किया तो इट विल बी -1। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड क्या है, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 हो गया, a हो गया, और रूट 1 और -1 का स्क्वायर, 1 + -1 का स्क्वायर। बच्चे यहाँ 0 कर देते हैं, कई बार गलती हो जाती है, 1 का स्क्वायर माइनस में होता है तो भी पॉजिटिव ही आता है। सो ऊपर तो आ गया आपका 0, नीचे आ गया √2 × √2। ओके, सो √2 2 हो गया, तो 0/2 आंसर तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप बिल्कुल सिंपल वे में बता सकते हैं कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, सो यू कैन से कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए एक तरह से, कि ये आप डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकाल पा रहे हैं। सेकंड, आप दोनों का अगर रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो वो 0 डिग्री है, रेशियो उनका 180 आ रहा है तो वो मतलब नेगेटिव आ रहा है रेशियो तो वो 180 है, बट रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए हर कोऑर्डिनेट का, i का i से, j का j से और k का k से रेशियो नेगेटिव आना चाहिए प्लस सेम आना चाहिए। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन रहा आपके लिए और शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन, यहाँ बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वेक्टर रिजोल्यूशन पर एक और क्वेश्चन बनाते हैं और उसको सोल्व करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन।
2D रिजोल्यूशन में आप क्या करते हैं कि ये वेक्टर ए है, इसका इस साइड के साथ थीटा एंगल बन रहा है, ओके। तो ये एक्स वाई प्लेन है आपका, देन ये इस तरफ आपका कंपोनेंट क्या होता है, ए एक्स बोलते हैं जिसको आप ए कोस थीटा होता है, ओके। और इस तरफ आपका क्या होता है, ए साइन थीटा, ओके। अब क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग और समझने की कोशिश करेंगे कि एट व्हाट एंगल, और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लेते हैं कि x component of a vector r is half of its magnitude when, ओके, समझ में आ गई बात। तो x component of a vector r is half of its magnitude when, ऑप्शन ए है, it is along positive y axis, ओके। दूसरा ऑप्शन है आपका it is along x axis, तीसरा ऑप्शन it is at एंगल 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है आपका इट इज एट एंगल 60 डिग्री। ओके, सो क्वेश्चन तो बड़ा है, उससे तो काफ़ी छोटा इसका आंसर रहेगा कि एक्स कंपोनेंट है किसी वेक्टर का तो वो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, और वाई कंपोनेंट का होगा वाई एक्सिस पर, ओके। सो देखिए आप लोग कि आर की फॉर्म में, तो मैं आर का बना देता हूँ कि ये है आपका वेक्टर आर और ये एक्स और ये वाई है। नाउ एक्स कंपोनेंट क्या होता है, कोस थीटा, आर कोस थीटा। नाउ अब यहाँ यूँ कहना चाह रहे हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, r/2 आना चाहिए, यानी कि r के मैग्नीट्यूड का क्या आना चाहिए, हाफ आना चाहिए। तो आप r से r क्या हो गया, कैंसल, आंसर क्या आ गया 1/2 किसका, कोस थीटा का, जब यहाँ एंगल क्या हो, थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, थीटा 60 डिग्री। सो कौन सी एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी, ओके। सो ऐसे कोई भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी को बना लेते हैं हम लोग, एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर इज हाफ, हाफ की जगह लिख लेंगे 1/√2 टाइम्स, या 1/√2 टाइम्स इट्स मैग्नीट्यूड, ओके। तो ऐसे में जब ये क्वेश्चन ऐसा चेंज हो जाएगा तब इसका आंसर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1/√2 टाइम्स, तो इसी को क्या लिख लेंगे हम लोग, r/√2 r कोस थीटा, r से r कैंसल, 1/√2 कोस थीटा में किसकी वैल्यू होती है, साइन हो चाहे कोस दोनों में 45 की, किसकी होती है 45 की। सो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है तो आप उसका एक्स कंपोनेंट कोस से आएगा और वाई कंपोनेंट किससे आएगा, साइन से आएगा। बट ध्यान रखें कि एंगल किसके साथ पूछ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। यही एंगल अगर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज हाफ ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, देन व्हाट विल बी द एंगल विद वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के साथ क्या होगा, ये 60 है तो वो क्या होगा 30 होगा। तो ऑप्शन क्या दे रखा उसके अकॉर्डिंग देखिए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द सैटरडे टेस्ट, अच्छे से स्टडी करिए, बाय बाय।